सो आज इस सेशन में हम एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है इन दिस फिगर लाइन AB एंड CD इंटरसेक्ट एट पॉइंट O इफ एंगल AOC प्लस BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री एंड एंगल BOD इज 40 डिग्री देन फाइंड एंगल BOE एंड रिफ्लेक्स एंगल COE। हमें इस क्वेश्चन में उसने बताया हुआ है कि AB और CD एक लाइन है जो इंटरसेक्ट कर रही है O पॉइंट पे, और उसने हमें गिवन दिया हुआ कि एंगल AOC और एंगल BOE जो है वो 70 डिग्री के इक्वल है, ठीक है। और एंगल BOE जो है वो उसने हमें बताया है कि 40 डिग्री उसने हमें दिया हुआ है, ये हमें इस क्वेश्चन में गिवन है। हमें फाइंड करना है एंगल BOE और रिफ्लेक्स एंगल COE। सो अब क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है इन दिस फिगर लाइन XY एंड MN इंटरसेक्ट एट O if POY is equal to 90 degree and A is to B is equal to 2 is to 3 then find C। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, इस फिगर में देख सकते हैं कि POY जो है वो हमें 90 डिग्री ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है और A और B की वैल्यू भी हमें दी हुई है 2:3। सो हम C को फाइंड करना है, वो आज हम इस सेशन में फाइंड करेंगे। देखते हैं क्या क्या प्रॉपर्टीज यूज करते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, करने में बहुत मजा आएगा, बट तभी आएगा अगर आपने इसकी बेसिक इंट्रोडक्शन वीडियो देखी है, एग्जाम की वीडियो देखी है, थ्योरम्स की वीडियो देखी है, तो आपके लिए इजी हो जाएगा। सो इसलिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और जो पिछले वीडियोस हैं उनको देख कर आइए, आपको ये क्वेश्चंस और अच्छे से समझ में आएंगे। सो एक्सरसाइज 6.1 में हमें दिया हुआ है इन दिस फिगर लाइन AB एंड CD इंटरसेक्ट एट पॉइंट O, करेक्ट, ठीक है। AB और CD जो है एक लाइन है जो इंटरसेक्ट कर रही है O पॉइंट पे। हमें दिया हुआ है एंगल AOC प्लस एंगल BOE जो है वो 70 डिग्री है और एंगल BOE जो है 40 डिग्री हमें गिवन दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन में लिख लेते हैं कि हमें गिवन क्या दिया हुआ है। हमें गिवन दिया हुआ है, हमें गिवन है कि लाइन AB एंड CD, लाइन AB एंड CD इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट O, ठीक है। और हमें गिवन है कि एंगल AOC प्लस एंगल BOE जो है वो इक्वल है 70 डिग्री के। फर्स्ट हमें ये गिवन है और साथ में हमें ये गिवन है कि एंगल BOD जो है वो इक्वल है 40 डिग्री के, ठीक है। ये हमें गिवन है इस क्वेश्चन में। तो अगर हम देखें तो ये जो एंगल है, एंगल AOC और एंगल BOD जो है ये इक्वल है क्योंकि ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए, ठीक है। अगर आप इस लाइन को छोड़ दें, इस लाइन को ऐसे छोड़ दें तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है ना दोनों, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD। वाई? बिकॉज दे आर vertically opposite angles, ठीक है। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो एंगल AOC BOD हमें कितना दिया, 40 डिग्री। तो हमारा एंगल AOC कितना हो गया, 40 डिग्री हो गया, ठीक है। जब हमें एंगल AOC मिल गया तो हम BOE फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। सो एंगल AOC प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री। हमें एंगल AOC कितना दिया हुआ, 40 डिग्री। हमने कैसे फाइंड किया, हमने देखा कि ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो एंगल AOC जो होगा BOD के इक्वल होगा और हमें BOD ऑलरेडी 40 डिग्री दिया हुआ था तो हमें AOC मिल गया। तो ये होता 40 डिग्री प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री, करेक्ट, ठीक है। ये आया एंगल BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री माइनस 40 डिग्री, तो हमारा एंगल BOE आ गया 30 डिग्री, ठीक है। तो जब हमें हमारा एंगल BOE मिल गया तो उसने क्या बोला है कि पूरा आपको, अब हम क्या करेंगे कि हमें फाइंड आउट क्या करना है। हमें एंगल BOE मिल चुका है जो कि है 30 डिग्री, बट अगर हमें रिफ्लेक्स एंगल COE फाइंड करना है तो हमें इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर जितने भी एंगल्स बने हैं वो हमें फाइंड आउट करने पड़ेंगे। और आपने पढ़ा था कि स्ट्रेट लाइन में जितने भी एंगल्स बनते हैं उनका सम 180 डिग्री के इक्वल होता है, ठीक है। सो यहाँ पे हम लिखते हैं अब
इस क्वेश्चन को फर्दर यहाँ पे करते हैं। दैट एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल EOB इज इक्वल टू 180 डिग्री। 180 डिग्री क्यों? क्योंकि AOB जो है वो एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, इसलिए बिकॉज AOB इज ए स्ट्रेट लाइन, क्योंकि AOB एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। हमें AOC कितना मिला हुआ 40 डिग्री, तो हमने लिख लिया 40 डिग्री प्लस एंगल COE हमें फाइंड करना है। ये EOB है, BOE भी हम ऐसे लिख सकते हैं, तो ये 30 डिग्री हमें दिया हुआ है। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं एंगल BOE, ठीक है, मैंने इसको ऐसे लिख दिया है। तो ये 30 प्लस 40 हो गया 70, सो एंगल COE प्लस 70 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। सो एंगल COE हो गया मेरा 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री और एंगल COE हो गया मेरा 110, ठीक है। सो जैसे मैंने एंगल COE निकाल लिया, तो अब मैं इसका रिफ्लेक्स एंगल भी निकाल सकती हूँ COE का, इसलिए तो मैंने एंगल COE निकाला है कि जिससे मैं क्या फाइंड आउट कर सकता हूँ, रिफ्लेक्स। सो ये आ गया रिफ्लेक्स एंगल COE कितना होगा 360 डिग्री माइनस एंगल COE। जब भी आपको रिफ्लेक्स एंगल फाइंड आउट करना तो आपको उसको 360 से माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। रिफ्लेक्स एंगल आपने देखा था ना किसके बीच में था, बिटवीन 180 एंड 360। सो होगा 360 डिग्री माइनस 110, ये आपका कितना आ गया, ये आ गया आपका 250 डिग्री। तो आपको रिफ्लेक्स एंगल मिल गया 250 डिग्री और आपको BOE मिल गया 30 डिग्री, जो आपको फाइंड आउट करने के लिए बोला था। तो जब आपने इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग करी तो आपने सबसे पहले क्या देखा कि यार ये तो AOC और BOE जो है ये तो वर्टिकली अपोजिट एंगल है। अगर मैं इस लाइन को भूल जाऊं तो ये तो वर्टिकली अपोजिट एंगल बन रहे हैं ना, ठीक है। तो सबसे पहले आपने इनको वर्टिकली अपोजिट एंगल करा और फिर आपने देखा कि आपको BOD जो है 40 डिग्री दिया हुआ है। तो अगर एंगल AOC BOD के इक्वल है तो मतलब ये भी 40 है, ये भी 40 डिग्री हुआ, ठीक है। फिर आपने 40 डिग्री जो आपको मिला था एंगल AOC वो इस इक्वेशन में डाला, आपने BOE फाइंड आउट कर लिया। BOE फाइंड आउट करा तो आपने देखा कि अरे स्ट्रेट लाइन पे अगर एंगल्स बनते तो उनका सम तो 180 होता है। तो आपने इन स्ट्रेट लाइन पे जितने भी एंगल्स बन रहे थे आपने उनको सम अप करा और उनको 180 डिग्री के इक्वल रख दिया, जिससे आपने COE फाइंड कर लिया। जब आपने COE फाइंड कर लिया तो आपने उसका रिफ्लेक्स भी फाइंड आउट कर लिया। सो ऐसे हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 1। सो अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ इन दिस फिगर लाइन XY एंड MN इंटरसेक्ट कर रही है एक दूसरे को पॉइंट 2 पे और हमें POY जो है वो 90 डिग्री दिया हुआ है और A/B जो है वो हमें 2:3 दिया हुआ है और हमें फाइंड करना है ये C, ठीक है। सो पहले हम लिख लेते हैं कि हमें गिवन क्या है। सो गिवन क्या है हमें इस क्वेश्चन में गिवन है दैट XY and MN intersect at point O, ठीक है। XY और MN इंटरसेक्ट कर रही है एट पॉइंट O, ठीक है। और हमें गिवन है एंगल POY जो है वो 90 डिग्री है, करेक्ट। और A/B हमें दिया हुआ है 2:3, ठीक है। हमें ये तीनों चीज़ें इस क्वेश्चन में गिवन है, तो हम लेट कर सकते हैं A को 2x और B को 3x, ठीक है। हमने A को 2x ले लिया और B को 3x ले लिया। आप ये देख सकते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन है XOY जो है वो एक स्ट्रेट लाइन है और इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर ये तीन एंगल्स बन रहे हैं, एंगल XOM, एंगल POM और एंगल POY, ठीक है। तो हम इन एंगल्स को इक्वल टू 180 डिग्री लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हैं। आपने पढ़ा था ना थ्योरम पे कि लीनियर पेयर और अगर स्ट्रेट लाइन पे एंगल्स बनते तो वो इक्वल होते हैं 180 डिग्री के, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एंगल XOM प्लस एंगल POM प्लस एंगल POY इज इक्वल टू 180 डिग्री। वाई? बिकॉज XOY इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। बिकॉज XOY इज ए
स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो XOM हमें कितना दिया हुआ है, XOM में हमें दिया हुआ है B, तो ये हमारा हो गया 3x। POM में हमें A दिया हुआ है, A कितना हमारा 2x, और POY हमें कितना दिया हुआ है 90 डिग्री, ये हो गया इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, हमें POY कितना दिया हुआ है, गिवन, हमें गिवन है, गिवन क्या है, दैट एंगल POY इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तभी हमने यहाँ पे 90 डिग्री लिखा है। तो 3x प्लस 2x कितना हो गया, 5x प्लस 90x इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 5x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, ये हो गया 5x इज इक्वल टू 90 डिग्री, और ये हो गया हमारा x इज इक्वल टू, और हमारा x आ गया 18 डिग्री। जब आप 90 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 18 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब आपको x मिल गया, a आपको क्या दिया हुआ है, a आपको दिया POM, तो आपको एंगल POM मिल गया, एंगल POM क्या दिया हुआ है a, और a की वैल्यू क्या है 2x। ठीक है, तो 2 इंटू में 18 अगर करा आपने तो आपको कितना मिला, 2 इंटू में 18 अगर करा आपने तो आपको मिला 36 डिग्री। ठीक है, और एंगल XOM कितना दिया हुआ है आपको, XOM, ये जो एंगल XOM है वो आपको B दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपने लिखा B, और B आपको कितना गिवन है 3x। ठीक है, तो ये हो गया 3 इंटू में 18 डिग्री, तो 3 इंटू में 18 कितना हो गया 54 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे 36 है, 36 डिग्री एंड 54 डिग्री। ठीक है, ये आपका आ गया। सो हियर नाउ, सो एंगल XON जो है वो इक्वल हो गया एंगल XMOY के, एंगल XON जो है वो एंगल MOY के इक्वल क्यों हुआ, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। अगर आप इस लाइन को हटा दो, अगर आप इस लाइन को हटा दो तो आपको दिखेगा ना एंगल XON और एंगल MOY इक्वल है, क्यों, क्योंकि ये दोनों वर्टिकली अपोजिट है, ऐसे ऐसे बन रहे हैं ना वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, तो एंगल XON is equal to angle MOY because they are vertically क्यों, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ठीक है, और हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल में हमें ये C दिया हुआ है XON, यही तो हमें फाइंड करना है। तो हमारा C हो गया एंगल POM प्लस एंगल POY। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमारा XON जो है वो है C और MOY क्या है हमारा, देखो यहाँ पे मैंने लिखा है C इज इक्वल टू एंगल POM प्लस POY। ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि XON जो है वो हमारा इक्वल है C के। ठीक है, और हमारा MOY जो है वो इक्वल है POM और POY के। ठीक है, हमारा MOY जो है वो इसके इक्वल है ना, देखो अगर आप इसको छोड़ दोगे तो हमारा MOY जो है वो इक्वल होगा POM प्लस POY के। ठीक है, सो यहाँ पे सबसे पहले हमने लिखा है कि x, ये C आ कहाँ रहा है, XON में आ रहा है, सो XON इज इक्वल टू C। एक तो ये कंडीशन हो गई। ठीक है, कि हमने C क्यों लिखा, और हमने इसको क्यों इक्वल रखा POM और POY के, POM और POY के क्यों इक्वल रखा, क्योंकि MOY क्या है, एंगल MOY क्या है, वो इक्वल है एंगल POM प्लस एंगल POY के। ठीक है, इसलिए हमने इसे इक्वल रखा। सो हमारा C आ गया एंगल POM, हमारा एंगल POM क्या था A, और हमारा A हमने कितना कैलकुलेट किया था 36 डिग्री, तो ये आ गया हमारा 36 डिग्री प्लस POY हमें ऑलरेडी गिवन था 90 डिग्री, और ये हमारा हो गया
126 डिग्री हमारा सी आ गया। ठीक है, सो इस क्वेश्चन में आपने कुछ भी नहीं किया, आपको ऑलरेडी गिवन था कि एक्स वाई और एम एन जो है वो इंटरसेक्ट कर रही है ओ पॉइंट पे, और आपको पी ओ वाई गिवन है 90 डिग्री, और आपको ए और बी दिए हुए 2:3। तो इसका मतलब है ए क्या है पी ओ एम, ठीक है, और बी क्या है आपका, बी कितना दिया आपको 3, ये क्या एक्स ओ एम। ठीक है, सो आपने जब देखा कि स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन पे जितने भी एंगल्स बनते हैं वो इक्वल होते हैं 180 डिग्री के, तो आपने क्या करा ए प्लस बी प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री कर दिया, जिससे आपने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी। जब आपने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी तो वो आपने 2x और 3x में लिखी, और 2x और 3x क्या थे आपके ए और बी, जिससे आपने निकाला एंगल पी ओ एम और एंगल एक्स ओ एम। ठीक है, पी ओ एम और एक्स ओ एम निकाला, फिर आपको एंगल सी फाइंड करना था। ठीक है, ये वाला एंगल आपको फाइंड करना था, सी। सी कौन सा आपका एंगल बन रहा है, एक्स ओ एन जो है वो आपका सी एंगल बन रहा है। ठीक है, तो इसको फाइंड करने के लिए आपने क्या देखा कि ये जो दोनों है ये वर्टिकली अपोजिट है। ठीक है, तो जितना ये होगा उतना ये होगा। ठीक है, तो आपने इसको किसके इक्वल रखा, एंगल एम ओ वाई के, एंगल एक्स ओ एन को एंगल एम ओ वाई के इक्वल रखा, और एम ओ वाई क्या है, एंगल पी ओ एम प्लस पी ओ वाई। ठीक है, ये है ना आपका एंगल पी ओ एम एंड पी ओ वाई। पी ओ एम आपने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ था, जो आपको ए दिया हुआ है, ए कितना आपका आया था 36, तो आपने 36 लिख लिया, और पी ओ वाई आपको ऑलरेडी गिवन था विच इज़ 90 डिग्री, तो आपका सी आ गया 126 डिग्री।